Respected parents and dear students, most welcome to greeting of the day. Many days we cannot meet to each other, so I am very sorry for that. But now we meet to each other continuously. हम एक दूसरे से लगातार मिलते रहेंगे. मैंने फोनिक्स का जो वर्क जितना भी था जो स्मॉल स्टूडेंट्स के लिए, केजी स्टूडेंट्स के लिए या फर्स्ट स्टूडेंट्स के लिए, वो फंडामेंटल मैंने क्लियर कर दिया था और शायद उसका अभ्यास आपने अच्छी तरह से कर लिया होगा. और उसका अभ्यास करने के बाद में हमें इंग्लिश की बुक से रीडिंग करने के अंदर काफ़ी हेल्प मिलती है और किस प्रकार से स्पेलिंग को मेकिंग किया जा सकता है, बनाया जा सकता है, वो एक इजी अपना एक कार्य होता है. बट फिर भी इसमें कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि हमें कुछ प्रॉब्लम्स हमारे सामने रख देते हैं. तो कुछ शब्द मैं यहाँ पर आज आपके सामने पुनः लेकर के आया हूँ कि जिनका प्रोनाउंसिएशन कभी एक होता तो दूसरे स्थान पर उसका चेंज हो जाता है, बदल जाता है, और उसका रीज़न होता है क्या, उसका कारण क्या होता है, वो भी मैं आपके सामने क्लियर करूँगा. सबसे पहले मैं आपके सामने जी वर्ड को लेकर के चल रहा हूँ. जी एक जो आपका कॉन्सोनेंट है, मैं वोवल की बात नहीं कर रहा हूँ, कॉन्सोनेंट की बात कर रहा हूँ. तो जी से हम कई बार इस जी को जय भी रीड कर रहे हैं और कई बार जी को हम गय भी रीड करते हैं. तो जी को हम जय कब रीड करते हैं और जी को हम गय कब रीड करते हैं. सो वी अंडरस्टैंड इट, हम इसे समझ सकते हैं. इसमें दे रखा है जी को जय और गय कब रीड किया जाता है. इसमें आपके पास में टू बेट्स हैं, दो शर्तें हैं. यदि जी के बाद में ई आई वाई ई जी, ओनली 3 वर्ड्स आप लर्न रखेंगे कि यदि जी के बाद में ई आई वाई ये 3 वर्ड्स आते हैं तो आप उसका उच्चारण जी का जय करेंगे. ठीक. और यदि आपके जी के बाद में ए यू ओ आर एल ये शब्द आते हैं तो आप जी का प्रोनाउंसिएशन आप गय करेंगे. जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है आपके सामने जी ई एम, तो जी ई जी के बाद में आपका ई आ रहा है तो हम जी से जय ही उच्चारण करेंगे. ई फॉर ए और एम फॉर, सो वी रीड इट जे. जी आई, जी के बाद में आई आ रहा है तो जी का हम साउंड क्या होगा जय और आई ई जय. ठीक हो गया आपका जिंजर. नेक्स्ट है जी वाई एम, जी के बाद में आपका वाई आपका वो कॉन्सोनेंट आ रहा है. सो हम इसे पढ़ेंगे क्या जिम. नेक्स्ट है आपका जी ई एन टी एल ई, जी के बाद में आपका वोवल आ रहा है ई. सो जी को हम इसका साउंड प्रोनाउंस करेंगे दैट जय. सो जी ई एन टी एल ई जी ई जे ने टी एल ई टल, जेंटल. नेक्स्ट अगेन जी आई आर ए डबल एफ ई, जी आप जी के बाद में आपका वोवल आ रहा है, आई आ रहा है. सो वी रीड इट जी फॉर जय. तो क्या हो गया आपका जिराफ. तो यहाँ हमने अंडरस्टैंडिंग किया है कि जी के बाद में ई आई वाई यदि आता है तो जी का प्रोनाउंसिएशन या जी का जो साउंड आएगा वो जय शब्द से स्टार्ट होगा. नेक्स्ट देखते हैं कि जी के बाद में यदि आपका ए यू ओ आर एल ये 2 कॉन्सोनेंट हैं और 3 आपके क्या हैं वोवल्स हैं. यदि ए यू ओ वोवल है और आर एल आपका क्या आ गया, आपका कॉन्सोनेंट आ गया, तो हम जी का
जो साउंड निकलेगा वो क्या आएगा आपका गे आएगा, तो हम उसके अब साउंड क्या निकालेंगे, गे निकालेंगे। ये बात आपको अंडरस्टैंडिंग करना है, समझना है। जैसे GATE, तो जी का प्रोनाउंसिएशन जो साउंड आएगा क्या आएगा आपका गे और टे। अंत में यदि ई आता है उसका कोई साउंड नहीं होता है, उसका कोई प्रोनाउंसिएशन नहीं किया जाता है। नेक्स्ट GOT, गॉट। नेक्स्ट GUT, गॉट, गट। GREEN, जी के बाद में आपका क्या आ रहा है, आर कॉन्सोनेंट आ रहा है, सो वी से इट दैट ग, र इसमें मिक्स होगा, EE एंड एन, ग्रीन। वी प्रोनाउंसिएशन इट दैट ग्रीन। नेक्स्ट GLAD, जी आफ्टर दैट एल आ रहा है, तो हम जी का प्रोनाउंसिएशन यानी जो साउंड निकालेंगे वो क्या होगा आपका ग, तो क्या हो गया आपका ग्लेड। नेक्स्ट GOLD, जी के बाद में आपका वोवेल आ रहा है आपका ओ, सो जी का प्रोनाउंसिएशन या साउंड जो होगा वो आपका क्या आएगा ग, GO गो और ले एंड गोल्ड। इस बात को आप समझ गए होंगे कि भाई जी के बाद में EIY आता है, तो जी का हम जो साउंड निकालेंगे या जी का जो प्रोनाउंस करेंगे वो होगा आपका जे, और जी के बाद में यदि आपका AUO एंड कॉन्सोनेंट में R और L आता है तो जी से हम बनाएंगे इसका या मेकिंग करेंगे, साउंड निकालेंगे, वो क्या होगा ग होगा। बट यहाँ कुछ शब्दों में अपवाद दिया हुआ है कि जी के बाद में EIY आ रहा है, लेकिन ये शब्द आने के बाद में भी जी का प्रोनाउंसिएशन जे नहीं हो रहा है, बल्कि वहाँ पर हम उसका साउंड ग निकाल रहे हैं। तो ये अपवाद स्वरूप है, कुछ वर्ड हैं, लिमिटेड वर्ड्स हैं, ये ज़्यादा मतलब से रूल से रिलेटेड नहीं है। तो इसका है जैसे आपका GIR, जिर्ल होना चाहिए बट नॉट जिर्ल, इट इज ए गर्ल। नेक्स्ट GIFT, नॉट ए जिफ्ट, इट इज ए गिफ्ट। GIVE, नॉट ए जिव, इट इज ए गिव। GEAR, GE आफ्टर देन E, नॉट जी जय बट गियर। ये स्मॉल सम वर्ड्स हैं, सो ये फॉर अपवाद के स्वरूप में माने जाते हैं कि जिनका इस रूल के अनुसार इनको अनुसरण नहीं किया जाता है या उसके साथ में ये शब्द नहीं चल पाते। नेक्स्ट आपके इसी प्रकार से कंफ्यूज रहता है सी से रिलेटेड कि सी का प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो या सी का जो साउंड होता है, कई बार सी का से साउंड निकालते हैं और कई बार सी का हम गहरी साउंड भी निकालते हैं। तो इसमें कब तो सी का सैर अपना साउंड होना चाहिए और कब सी का कै साउंड होना चाहिए। इसके लिए हम देखते हैं कि यदि सी के बाद में EIY, सेम वही आएगा EIY, जैसे अपन जी के बाद में जय गए के लिए आया, उसी प्रकार से EIY यदि ये आता है तो सी से हम उसी से रिलेटेड जैसा साउंड है वही आएगा स, जैसे जी ग, ठीक उसी प्रकार से यहाँ सी से क्या आएगा से आएगा। और यदि सी के बाद में क्या आ गया आपका AOU, ठीक है। नेक्स्ट ये डबल लिखा गया है सॉरी, एंड एल सेम आ रहा है, एक कॉन्सोनेंट और बढ़ गया है इसका के, आर उसमें भी था, आर इसमें भी है, सेम रूल है। बट यहाँ हम सी का प्रोनाउंसिएशन क्या करेंगे और यहाँ सी का प्रोनाउंसिएशन हम क्या करेंगे स, जैसे RICE
यदि ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, यदि लास्ट में ई हो और उससे पहले आपका कॉन्सोनेंट से पहले क्या आ जाए, आपका वोवल आई आए, तो आई का प्रोनाउंसिएशन आई किया जाता है, तो क्या हो गया आपका राइस। सी के बाद में ई आ रहा है तो से पढ़ेंगे इसको। नेक्स्ट है आपका NIECE, तो हम इसको रीड करेंगे क्या, नाइस। नेक्स्ट आपके दिया हुआ है इसमें CI, सी के बाद में आई आ रहा है, सो वी रीड इट दैट सी। TIT एंड ZE एंड जन, सिटीजन। नेक्स्ट CIR, सर्कल। नेक्स्ट PICE, ठीक है, ये क्या हो गया, पिस, पिस पैसा, ठीक। उसी प्रकार से CEASE, सी के बाद में आपका क्या आ रहा है, ई आ रहा है, सो वी प्रोनाउंसिएशन ऑफ द सी दैट्स है, सो CEAC और SE, ई का प्रोनाउंसिएशन होगा नहीं और एस का प्रोनाउंसिएशन यहाँ होगा जय, तो क्या टोटल हो गया आपका सीज। नेक्स्ट है CI, सी के बाद में आपका क्या आ रहा है, आपका आई आ रहा है, सो वी रीड इट दैट सी। और GA गा, GA गा, क्योंकि जी के बाद में क्या आ रहा है, अभी ए आ रहा है, तो रूल तो वही लगेगा, तो अपन इसको क्या पढ़ेंगे, GA गा र, सो दैट शिगार। इस साइड में देखते हैं कि सी के बाद में क्या आ रहा है आपका, ए है, OULK एंड R, तो हम सी को कै का प्रोनाउंसिएशन करेंगे, या दैट सी का साउंड क्या निकलेगा, कै। CAT ये आ रहा है, सी से कै बनेगा, AT 8, सो वी रीड इट काइट। COT का, सिंगल ओ आता है, ठीक है ना, और लास्ट में ई नहीं आता है, तो ओ लॉन्ग वो नहीं निकलता है इसमें, इसमें तो क्या हो गया, कॉट। नेक्स्ट है CUR, तो यू से यहाँ कोई अपन इसकी वोवेल या मात्रा इसके नहीं बनाएंगे, सो वी सेड दैट U फॉर अ, सो वी से दैट कार्स। नेक्स्ट है CROW, सी के बाद में आपका क्या आ रहा है, RR, तो सी का प्रोनाउंसिएशन क्या किया जाएगा, यहाँ पे कै प्रोनाउंसिएशन किया जाएगा, इसका साउंड क्या आएगा, कै, तो सी का क्या हो गया आपका, क, रे मिला हुआ है, R, ओ, क्रॉ, ठीक। नेक्स्ट है आपका क्रेडल, नेक्स्ट क्लेर्क, and after then curtain, CURTIN, curtain। कर्टन हो गया। तो ये बात आपके समझ में आ गया होगा कि भी जी को जे कब रीड किया जाता है, जी को गै कब रीड किया जाता है, इट मीन दैट उनका साउंड कब निकाला जाता है, जे एंड गै। सी से रिलेटेड भी है कि सी का जो साउंड आएगा या प्रोनाउंसिएशन होगा वो कब कै होगा और कब उसका से प्रोनाउंसिएशन होगा। ये रूल्स हैं इसके। इसमें अपवाद जरूर है कि जी के बाद में ई आई वाई आने के बाद में भी कुछ लिमिटेड वर्ड्स हैं जिनमें हम इसको जय का साउंड ना निकाल करके हम उसमें गै का साउंड निकालते हैं, उसको गै साउंड से रीड करते हैं।
इसी प्रकार से और भी होता है, जैसे मान लो कई में दोनों में एक साथ आ गया, भी के से भी कै बनता है और सी से भी कै बन रहा है, सी से भी क्या बन रहा है आपका कै बन रहा है यहाँ पे, ठीक। और सी के से भी क्या बनता है कै बन रहा है आपके, ठीक। तो यहाँ पर जैसे सी से कै बन गया, के से भी कै बन रहा है और सी से भी बन रहा है और सी से आपका क्या बन रहा है भी, आपका कै भी बन रहा है। और यदि दोनों एक साथ आ गए भी, सी एंड के, सी एंड के, तब हम इसको रीड क्या करें भाई, सी कहेगा कि मुझे तो आप पढ़ो, आप से पढ़िए, और के कह रहा है कि भाई मेरे को नाम ही क्या निकाल रखा है, कै निकाल रखा है, तो मुझे तो कै नाम से बुलाना चाहिए। लेकिन ये जिससे मान लो इस प्रकार से जब इनके नहीं होती है, दूसरे तरीके से मैं आपको इस बात को बताना चाहूँ कि भाई ये दोनों मिलते हैं और दोनों एक साथ मिलकर के क्या करना चाहते हैं कि भाई कोई गेम खेलना चाहते हैं। अब के को तो कौन सा गेम खेलना आता है भाई, के, और सी को दो गेम आते हैं, से और कै। अब दोनों मिलेंगे तो गेम तो वही खेलेंगे ना जो दोनों को खेलने आते हैं, तो दोनों को गेम कौन सा खेलना आता है, कै गेम खेलना आता है। तो सी और के जब एक साथ गेम खेलते हैं तो वो कौन सा गेम खेलेंगे, कै। इसलिए सी के का प्रोनाउंसिएशन भी क्या किया जाता है, कै ही किया जाता है। जैसे आपका BACK, बाई का, ठीक। NECK, नेक। तो बहुत सारे आपको वर्ड्स मिल जाएंगे जहाँ लास्ट में आपके सी और के मिलेगा आपको तो वो सी के को हम रीड करेंगे, कैरी रीड किया जाएगा, उनका अलग अलग साउंड या प्रोनाउंसिएशन नहीं किया जाता है। नेक्स्ट में मेरे प्रोनाउन से आपके फोनिक से रिलेटेड मोस्टली वर्ड्स कंप्लीटेड हो चुके हैं और मैं अब वही लोअर स्तर से सेंटेंस मेकिंग करना आपका प्रारंभ करूँगा, वो क्लास रहेगी मेरी कल से। तब तक के लिए धन्यवाद। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना और सब्सक्राइब भी करते रहना, जिससे हमें भी कुछ ये साहस मिले या आप अपना उत्साहवर्धन हो कि हाँ आप मेरे इसको बड़े ध्यानपूर्वक से देख रहे हैं और अपने जीवन में कुछ सीख रहे हैं। धन्यवाद।